हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज फिर आया हूँ अपनी एक नई स्टोरी लेके, तो शुरू करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मुझसे कहा गया, पति को शारीरिक और मानसिक तौर पर सुख देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जब शादी हुई तो पता चला कि भारत में एक लड़की की शादी सिर्फ एक लड़के से नहीं होती, बल्कि एक पूरे परिवार से होती है, जिसमें सास, ससुर, नंद, देवर और सबसे अंत में पति आते हैं। अब जब मैंने इसे महसूस किया तो डर गई कि अपने आप से मैं खुद तो संभलती नहीं हूँ, 4-5 लोगों को कैसे संभालूंगी। जैसे तैसे मेरी शादी हुई और एक नए परिवार ने मुझे अपनाया। जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक ही रात में मैं घर की लड़की से किसी के घर की बहू बन गई। मैंने अपनी सहेलियों में देखा था कि शादी के तुरंत बाद ही उनका और उनके ससुराल वालों से झगड़ा होने लगता था। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो। शादी के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद घर के लोगों की नज़र में मैं खटकने लगी थी। जब मैंने ये बात अपने पति से बोली तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकल दो कि मायका तुम्हारा घर है और ससुराल तुम्हारा ससुराल। असल में यही तुम्हारा घर। जितना जितना खुल के रहोगी और बाकी लोगों को समझने की कोशिश करेगी, तुम्हें उतना आसानी होगी। और यही बात उन्होंने घर के बाकी सदस्यों से भी कही कि ये इसी घर की सदस्य है। अगर इससे गलती हो तो इसे समझाओ, अगर इसे समझ ना आए तो डांटो। और मुझे भी बोला, अगर तुम गैर हो तो घर का कोई सदस्य तुम्हें डांटेगा या समझाएगा नहीं। ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी और मैंने कुछ काम किए। मेरी सास के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया, उन्हें समझने की कोशिश की। और मुझे समझ आया, जो औरत पिछले 40 साल से घर संभाल रही थी वो कभी नहीं चाहेगी कि उनसे ये हक छीन लिया जाए। इसलिए अब मुझे कुछ भी करना होता तो मैं उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, पता होते हुए भी कि वो कभी मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उनसे पूछ के हर काम करती। इससे उन्हें ये एहसास हुआ कि आज भी घर में उनकी कदर हो रही है, क्योंकि वो बुई हो रही थी। ऐसे में उनके साधारण काम भी मैं अपनी तरफ से कर देती। अब मैं घर में सास की फेवरेट थी। मेरी नंद से ज़्यादा मेरी सास मुझे मानने लगी थी। सास खुश होकर वो पापा यानी मेरे ससुर से मेरी तारीफ करती। सास खुश तो पापा जी भी खुश हो गए। अब बचे नंद और देवर। इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बस जो इन्हें खाना हो वो बना दो, और अगर कभी मन ना करे तो मम्मी जी से बोल दो, फालतू खाने की डिमांड कर रहे। और इसके अलावा दोनों मुझसे छोटे हैं तो एक दोस्त जैसा व्यवहार किया। धीरे धीरे सब खुश हो गए और आज ये स्थिति है कि ना तो मुझे ये फील होता है कि ये मेरा ससुराल है और ना मेरे घर वालों को कि ये कहीं बाहर से आए हैं। जब परिवार का हर सदस्य खुश है तो पतिदेव भी अपने आप ही खुश और संतुष्ट रहते हैं। आजकल लड़कियां शादी करती हैं और शादी के कुछ दिन बाद ही परिवार से मनमुटाव होने लगता है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई, लेकिन मेरे पति के सूझबूझ की वजह से मैंने समय से पहले ही इसे रोक लिया। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि ससुराल अपना ही अपना घर है और सास ससुर ही पूरी जिंदगी अपने साथ होंगे। घर वाले खुश होंगे तो पति अपने आप खुश होंगे, और अगर पूरा घर खुश है तो क्या बात है।